नमस्कार, मैं पल्लवी ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से। मैं जैसे कि बोली थी कि इस बुक के राइटर जो कि रिचर्ड बैक है, उनके गुरु डोनाल्ड सिमोडा, उनको अपनी पावर के बारे में पता चल गया था। तो लोग जैसे जानने लगे थे तो उनके पास सब हील करने के लिए आते थे, अपनी दुख दर्द परेशानी लेकर उनके पास आते थे। लेकिन दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा था। मतलब दिन नहीं रात नहीं उनके पास लोग आते थे अपनी दुख दर्द लेकर। कुछ भी परेशानी हो, तबीयत खराब हो, कुछ रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत हो, सब लेके उनके पास आते थे। उनको जैसे लग रहा था कि उनके पास सब पावर है, कुछ भी हो वो ठीक कर देंगे। उनको धीरे धीरे भगवान मानने लगे थे। लेकिन ये दिन ब दिन जो बढ़ता जा रहा था वो डोनाल्ड सिमोडा को थोड़ा परेशान कर रहा था, क्योंकि उनको रेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। दिन नहीं रात नहीं, हर वक्त लोग आते रहते थे। तो ऐसे करते करते उनको लग रहा था कि वो लोग मेरे ऊपर जैसे कि डिपेंड करने लगे हैं, क्योंकि पावर तो सबके पास है। तो ये सबका सल्यूशन उनको जानना था। इसीलिए एक दिन डोनाल्ड सिमोडा एक हिल टॉप के ऊपर अकेले चले जाते हैं और वहाँ पे बैठ के ध्यान करते हैं। और वो अपने आप से पूछने लगते हैं कि मैं क्या करूं? मैं अब दूसरों की ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसे सबको, जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे पास रोते हुए आते हैं, तो मैं क्या करूं? मैं इस सब से, लेकिन फिर भगवान को माफ़ी भी मांगते हैं, क्योंकि मैंने ही उनको अलाउ किया है, क्योंकि मैं उनको हील करता गया, फिर लोगों का भरोसा और भी बढ़ता गया। तो वो लोग सोचने लगे कि ठीक है, जो भी हो मैं आपके पास आऊँगा और मेरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो वो पूछते हैं कि मैं, अगर आप चाहेंगे, भगवान को पूछते हैं कि अगर आप चाहेंगे तो मैं इस सब से बाहर आना चाहता हूँ और मैं वापस अपनी जो ज़िंदगी था, वो एक मैकेनिक थे, एक गैरेज में मैकेनिक की तरह काम कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि मैं वापस उसी दुनिया में जाना चाहती हूँ और मेरा वही काम करना चाहता हूँ। फिर कुछ समय के बाद एक वॉइस हिल टॉप के ऊपर से सुनाई देता है। वो आवाज़ ना मेल की तरह लगता है ना फीमेल की तरह लगता है, ना ज़्यादा जोर लगता है ना ज़्यादा कम लगता है, और सॉफ्ट लगता है, लेकिन बहुत सुरीला और बहुत सुंदर सा आवाज़ आता है। और वो उनको बोलते हैं कि डोनाल्ड सिमोडा को बोलते हैं कि ये मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है तुम कर रही हो, तुम्हारा इच्छा है। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि हाँ तुमको ये करना है तो तुम करो, उसी में ही मेरी खुशी है। लेकिन तुमको जो करना है तुम करो, किसी ने तुमको नहीं बोला था। तुम अगर जीना चाहते हो कि नहीं, तुम्हें वही मैकेनिक की तरह ही जीना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है ये सब सुन के, वो बहुत खुश हो जाते हैं और थैंक्स बोल के हिल टॉप से नीचे आते हैं। जब हिल टॉप से नीचे आते हैं तो वही बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको देख के वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि, वो सारे लोगों को बोलते हैं कि मैं अब ये सब छोड़ रहा हूँ, अब से मैं हील करना छोड़ रहा हूँ। जब ऐसे बोलते हैं तो वहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं वो पूरा चुप हो जाते हैं, एक आवाज़ भी नहीं आ रहा है, सब चुप। फिर वो बोलते हैं, डोनाल्ड सिमोडा उनको बोलते हैं कि अगर एक आदमी भगवान को बोलेंगे कि मैं, जो लोग भी दुख में हैं सबको दुख से बाहर लाना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं सबको बाहर लाना चाहता हूँ, तो भगवान उन्हें बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम जो चाहते हो अगर लोगों को बोलोगे, लोग वो सब मानेंगे? फिर वहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं उनमें से बहुत सारे लोग बोलते हैं यस मास्टर, हम सब मानने को तैयार हैं, जो भी जैसा भी हो हम सब मानने को तैयार हैं। फिर डोनाल्ड सिमोडा बोलते हैं कि, सब लोगों को देखते हुए बोलते हैं कि अगर भगवान आपके सामने आकर बोलेंगे
कि आप लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। जितने दिन तक आप ज़िंदा हो अपने अपने लाइफ में खुश रहिए। आप ये कर सकते हैं क्या? फिर से सब साइलेंट हो जाते हैं। एक आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, सब चुप हो जाते हैं। वहाँ पे जितने सारे लोग खड़े होते हैं सब चुप हो जाते हैं। फिर डोनाल्ड सिमोडा सबको बोलते हैं कि हर एक की अपनी अपनी पाथ होती है, हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है, और इस दुनिया में हम आए हैं कुछ लर्निंग के लिए, कुछ सीखने के लिए। अपनी अपनी जर्नी के साथ कुछ सीखने के लिए आते हैं। तो इसीलिए मैंने आज ही जाना कि हम हर एक की एक एक जर्नी है और हर एक की एक एक लर्निंग है। तो आप सब अपने अपने रास्ते जाइए, अपने पाथ में जाइए। सबकी जर्नी अलग अलग है। ये कहकर वो जो वहाँ पे भीड़ थी, वहाँ से वो धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं और बोलते हैं कि आज से मैं हील करना छोड़ रहा हूँ, आप सबको अपने अपने रास्ते चलना है। ये कहते हुए वो चलते हैं और वापस वही उनके गैरेज में जाते हैं, वही मैकेनिक की तरह फिर से उनका काम शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट ऑडियो में देंगे। धन्यवाद।